दोस्तों वंदे मातरम। आज चैप्टर नंबर 35। अक्सर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, इनफैक्ट जातक का भी क्वेश्चन होता है कि मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। क्या ये कुंडली से एनालिसिस किए जा सकते हैं? इसके बिल्कुल किए जा सकते हैं, क्योंकि अष्टम घर से विचार किया जाता है कि मृत्यु कब होगी और मृत्यु का कारण क्या होगा। क्या वो जल में होगी, थल में होगी, पृथ्वी में, वायु में? क्या क्रॉनिक डिजीज़ बनेगी? क्या कोई शस्त्र आघात होगा, ब्रेन ट्यूमर से होगी, हार्ट अटैक से होगी, कोई किसी भी तरह के तरह तरह के रोग? हर एक व्यक्ति की मृत्यु उसके संचित कर्मा के ऊपर आधारित होती है। और उसके साथ साथ कई बार ये भी होता है कि जातक के जो करंट कर्मस हैं, उसके जो आचरण है, उस आचरण, उसको जो एक फैमिली एजुकेशन दी गई है, संस्कार दिए गए हैं, कई बार उसके ऊपर भी आधारित होती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये एक लाइव केस है और ये एक ऐसी महिला की कुंडली है जिनको मैंने आज से अराउंड 6 वर्ष पहले ही मृत्यु का कारण बता दिया था, एक इंडिकेशन दे दिया था, उनको आगाह किया था कि उन्हें इन बातों का ख्याल रखना होगा। इससे आगे हम बढ़ें, मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग कमज़ोर हृदय के हैं वो कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मृत्यु का कारण बहुत ही भयानक है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के लिए दी हुई है 23 जुलाई 1992, 14:37 नोएडा टाइम। एंड इसके नीचे टाइम भी दिया है जब ये नहीं रही, 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2021 अराउंड शाम के 4 बजे, वो भी नोएडा का समय। अब ये जो कारण था मृत्यु का, और यही कारण मैंने बताया था, मैंने ये कहा था कि उनके किसी बॉयफ्रेंड के द्वारा उनका मर्डर हो सकता है, उनके ऊपर शस्त्र आघात हो सकता है, और वो भी गले के ऊपर। और उनको ये भी बताया गया था कि जब चंद्रमा की दशा आएगी, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में कृष्ण पक्ष के अष्टमी के चंद्रमा कमज़ोर हैं, तो चंद्रमा मार्केश का कारण बनेगा। अब ये कई लोग ये भी सोचेंगे कि ये तो चंद्रमा जो है यहाँ पे नवमेश हैं, तो ये मारक कैसे हुए? इसके ऊपर आज हम गणना करेंगे कि क्या नवमेश भी मृत्यु दे सकता है। दोस्तों, जब इनकी मृत्यु का जो कारण रहा है, इसमें गला स्लिट किया गया था एंड उसके बावजूद वेपन से मल्टीपल वार किए गए थे शरीर के ऊपर, और जो कि शरीर को पहचानने में भी बहुत मुश्किलें आ रही थी। इसलिए मैंने कहा था कि कारण बहुत ही भयानक है, जो कि इंडिकेशन दे दिए गए थे। अब देखिए एनालिसिस कैसे करेंगे। पहले तो जो तरीका था, जो मैंने एनालिसिस किए थे, सबसे पहले जो इस कुंडली में सप्तम घर को देखिए आप लोग। 7वें घर में मंगल हैं, शुक्र की राशि में है, एंड मंगल चले गए हैं सूर्य के नक्षत्र के। मंगल यहाँ पर कृतिका नक्षत्र के हैं, 3 डिग्री के। और मंगल, यही मंगल नवमाश कुंडली में अष्टम घर में चले गए हैं। मंगल का अष्टम घर में चले जाना मतलब मंगल से शस्त्र पीड़ा के बारे में विचार होता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर लग्नेश भी है, अकेले हो गए हैं, किसी भी ग्रह की कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। और साथ में मंगल से व्यक्ति का आचरण भी देखा जाता है, क्योंकि मंगल एक तो शुक्र के नक्षत्र में है, चंद्रमा वैसे भी चंचल प्लैनेट है, और चंद्रमा की राशि में शुक्र, सूर्य और बुध का होना, जो इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति विशेष के मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, बहुत सारे ब्रेकअप्स। अक्सर आप लोग मूवीज़ देखते होंगे कि जब भी कोई रिलेशनशिप में ब्रेक की बात आती है और कोई दूसरा पार्टनर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो या तो वो सुसाइड कर लेते हैं ऐसे पार्टनर, या तो वो एक भयानक स्थिति में आ जाते हैं, एक ऐसी स्थिति में कि मैं खुद भी नहीं जीऊँगा, सामने वालों को भी जीने नहीं दूंगा, तो एक डिप्रेशन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो जो मर्डर का जो कारण था,
इनके किसी बॉयफ्रेंड जो इनके जान पहचान के थे, जब ये शादी करने वाली थी उससे 1 या 2 दिन पहले किसी पुरानी रिलेशनशिप जो अचानक एग्रेसिव हुई एंड उस एक जान पहचान के व्यक्ति ने, जो इनके पुराने मित्र रहे होंगे, उन्होंने मल्टीपल अटैक किया इनके ऊपर और जो इसका मृत्यु का कारण बना। अब देखिए कि गला स्लिट करने का ही कारण कैसे बना और कैसे प्रेडिक्ट किया गया था, और वो भी ये बताया गया था कि ये अल्प मृत्यु के योग बने हैं एंड लेकिन इनको रोका जा सकता था एक अच्छे तौर तरीक़ों से, एक अच्छे आचरण से और संयम से, ध्यान से। जैसे मैंने कहा भी कि ये चार्ट मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ इशारा देता है, तो आर्ट ऑफ लिविंग से भी बचाया जा सकता था खुद को। दोस्तों, इस कुंडली में आप देखिए, सबसे पहले मैंने पहले भी ऐसे एनालिसिस दे चुका हूँ मैं, डेथ एनालिसिस, और हमने उनमें हमेशा बताया है, आप चैप्टर्स पुराने भी देख लीजिएगा, जिसमें शायद 23 या 24 नंबर चैप्टर में ऐसे मैंने एनालिसिस दिए हैं और उनमें डेट ऑफ डेथ भी दी है एक कुंडली में, जो मैंने 3 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी, जो क्रॉनिक डिजीज़ से मृत्यु हुई थी किसी महिला की। सबसे पहले हम देखेंगे जैमिनी मत। मैं शायद, जी हाँ, लिखना भूल गया हूँ मैं। जैमिनी मत से पहले देखा जाएगा कि आखिर आयु कितनी बनती है इस कुंडली में। जैमिनी मत से अगर हम आयु की गणना करें, लग्नेश स्थिर राशि में एवं अष्टमेश बुध चले गए हैं चर राशि में, कर्क राशि में। ये जो कॉम्बिनेशन है, सिद्धांत है, ये मध्यम आयु की तरफ इशारा करता है। अब हम चंद्रमा से भी विचार करेंगे, क्योंकि चंद्रमा को अवॉइड नहीं कर सकते। चंद्रमा, कुछ ज्योतिषी इतने निपुण होते हैं कि वो चंद्रमा से ही गणना करते हैं, वो लगन से विचार ही नहीं करते कुंडली का। अगर हम चंद्र कुंडली से विचार करें, चंद्रमा को मेष लगन, लग्नेश एवं अष्टमेश मंगल हुए, मंगल स्थिर राशि में, ये अल्प आयु योग होता है। तो इट्स ए इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं अल्प आयु और मध्यम आयु के बीच में योग बना हुआ है। लेकिन अगेन, इसको भी टाला जा सकता था उपायों से, आचरण से, गाइडलाइन से। हर बार हर वक्त उपाय या यज्ञ ही रेमेडीज़ नहीं होती, गाइडलाइंस भी फॉलो की जाती हैं। इस कुंडली में आप ध्यान दीजिए कि चंद्रमा जो कि महादशा चली हुई थी, चंद्र महादशा में राहु का अंतर, उसमें फिर चंद्रमा का अंतर, एवं फिर राहु का चंद्र महादशा, राहु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चंद्रमा की, राहु की सूक्ष्म दशा एंड राहु की ही आगे प्राण दशा। अब देखिए, चंद्र राहु एवं उस समय शनि की जो ट्रांजिट चल रही थी, मकर राशि के शनि थे उन दिनों में, एवं 3rd हाउस में। प्रमाण है कि अगर कोई मेलफिक प्लैनेट अगर उपाच्य हाउसेस में होता है या मारक स्थानों में होता है और ट्रांजिट में भी वो प्लैनेट उन हाउसेस में आ जाए, तो बाकी बेनिफिट्स तो देगा, नो डाउट, पराक्रम को तो बढ़ाएगा, लेकिन मृत्यु का भी कारण बन सकता है, क्योंकि शनि का मृत्यु के पीछे हमेशा रोल रहता है। अब ये D1 चार्ट है और ये D9 चार्ट है, लगन कुंडली, नवमाश कुंडली। चंद्रमा की महादशा, इससे पहले 3 महादशाएं और भी जा चुकी हैं। कौन सी थी? केतु की महादशा। चंद्रमा को देखिए आप, चंद्रमा यहाँ पर केतु के नक्षत्र के हैं। चंद्रमा, जी हाँ, केतु के नक्षत्र के थे, अश्विनी नक्षत्र के। तो पहले केतु की दशा चली गई थी, 4था चरण चल रहा था। केतु यहाँ पर मिथुन राशि में, मिथुन राशि का केतु ने प्रभाव लिया। अष्टमेश बुध एवं एकादशेश मार्क, केतु की महादशा मतलब पहला मार्केश टल गया था। दूसरी कौन सी आती है? शुक्र की महादशा।
शुक्र यहाँ पर 9th हाउस में बैठे हैं, शत्रु राशि में, द्वादशेष हैं एवं सप्तमेश। ये भी मार्केश की दशा है। नॉर्मली 3 मार्केशों को टाला, तीसरे मार्केश से बचना मुश्किल है। तो 2 मार्केश की महादशाएं जा चुकी हैं। तीसरी मार्केश की दशा 9th लॉर्ड तीसरे सूर्य मार्केश नहीं बनाते थे, जो कि दशमेश थे। तो मैंने ये कहा था कि सूर्य बहुत ही सपोर्ट करेंगे। और जो महादशा स्टार्ट हुई थी चंद्रमा की, वो शायद 2019 से शुरू हुई थी। जी हाँ, ये हुई थी 29 जनवरी 2019। और मैंने कहा था कि सूर्य की महादशा तो पीड़ा नहीं देगी, क्योंकि सूर्य स्ट्रांग है, पर्सनैलिटी के भी कारक हैं, स्ट्रांग इंसान को बहुत मजबूत बनाते हैं। तो इन्होंने अपना बिजनेस भी किया था, इनका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस था। शी वॉज द इंटीरियर डिज़ाइनर, तो और बहुत अच्छा काम करती थी। शी वॉज द बिजनेस लेडी। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की महादशा आई, चंद्रमा 9th लॉर्ड थे, लेकिन इस चंद्रमा से बचा जा सकता था। उसके बाद मंगल था। अब हम जब वो टॉपिक निकल चुका है तो हम इसी पे स्ट्रिक हो जाएंगे। हम पॉसिबिलिटीज़ लेके नहीं चलेंगे। आगे बहुत सारे और भी केसेस हैं मेरे पास, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। मैं कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि क्या तीसरी महादशा में बचाया जा सकता था, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर एक इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। सो दोस्तों देखिए, चंद्रमा की राशि यहाँ पर पीड़ित हो चुकी है और चंद्रमा मेष राशि में छठे घर में, छठा घर शत्रुओं का, षड्यंत्रों का, एवं सप्तम घर के लॉर्ड शुक्र, जो कि शत्रु राशि में, सप्तम घर से रिलेशनशिप का भी विचार होता है। तो मल्टीपल रिलेशनशिप का तो यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है। चंद्रमा मेष राशि में, मेष राशि मानी जाती है गले के ऊपर का हिस्सा, हेड, कंप्लीट हेड। तो इंजरी कहाँ पर होगी? हेड के ऊपर। और कैसे? शस्त्र पीड़ा। राहु फायरी साइन में, चंद्र में राहु का अंतर, राहु यहाँ पर फायरी साइन में, मतलब अग्नि तत्व राशि में बैठे हैं और मृत्यु स्थान में बैठे हैं। राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, अगेन इट्स ए फायर। और इसके साथ साथ लग्नेश कहाँ बैठे हैं? स्थिर राशि में। मंगल अपने आप में एक वेपन की तरह काम करते हैं। और अब देखिए, एक तो ये कॉम्बिनेशन बने। अब चंद्रमा कैसे पीड़ित हुए? चंद्रमा की जो राशि है कर्क, देखिए कर्क राशि में बुध बैठे हैं शत्रु राशि के। शत्रु हैं बुध चंद्रमा के, जो कि बैठे हुए हैं कर्क राशि में। शुक्र भी चंद्रमा के शत्रु हैं कर्क राशि में। एक सूर्य की मित्रता है चंद्रमा के साथ, लेकिन 2 शत्रु ग्रहों का साथ में होना। इसके साथ साथ शनि की सप्तम दृष्टि, बुध के ऊपर भी, शुक्र के ऊपर भी, आचरण में भी परेशानी करती है इंसान के, एवं एग्रेशन भी दिखाई देता है। चंद्रमा की राशि भी पीड़ित हो रही है, क्योंकि शनि के चंद्रमा शत्रु हैं। तो शनि, तो ये कर्क राशि बेसिकली बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुकी है, राशि ही पीड़ित हो चुकी है। और इसके 2 कारण बनते हैं, या तो मृत्यु जल में होगी या तो शस्त्र से होगी। लेकिन अभी हमें डिकोड भी करना है इसमें कि आखिर जल में मृत्यु होगी या शस्त्र में। तो देखिए, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है एक एस्ट्रोलॉजर को भी। हर एक सिद्धांत हम ज्योतिष के अप्लाई करके नहीं देख सकते और एक्यूरेसी नहीं आती है, क्योंकि हज़ारों किताबें हैं, हज़ारों फार्मूलाज हैं। कुछ अंडरस्टैंडिंग पर भी चलना पड़ता है। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग का जो तरीका था, मैंने डिकोड कर लिया था कि ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष बीच में डिप्रेशन में जाएगा और कोई व्यक्ति विशेष अटैक करेगा किसी वेपन से, और ये बता दिया गया था। सो दोस्तों देखिए, चंद्रमा पीड़ित हुए, मेष राशि में है। एक तो मेष राशि पीड़ित, मतलब गले का पूरा ऊपर का हिस्सा पीड़ित, एवं लग्नेश को कोई सपोर्ट नहीं है। मंगल को लगन भी यहाँ पर कमज़ोर हो चुका है। इसके साथ साथ लग्नेश मंगल D9 चार्ट में नवांश कुंडली में अष्टम घर में चले गए हैं। 8वां घर भी मृत्यु का होता है और शत्रु राशि में चले गए हैं यहाँ पर। इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। इसके साथ साथ अगर
लगन कुंडली पर भी विचार किया जाए तो लगन कुंडली में चंद्र शनि विष योग बना हुआ है, चंद्रमा लगन में है, लेकिन शनि ने इस राशि को यहाँ पर फिर से पीड़ित कर दिया है। इसके साथ साथ अगर हम नक्षत्रों की गणना भी करें तो जब राहु का अंतर चल रहा था इसमें, तो देखिए यहाँ पर राहु चले गए हैं केतु के नक्षत्र के। जब राहु का अंतर शुरू हुआ था वो हुआ था 30 जून 2020 से, और ये चलना था 29 दिसंबर 2021 तक। तो राहु केतु के नक्षत्र में एवं चंद्रमा भी केतु के ही नक्षत्र के थे। तो केतु एक वायरस की तरह है, परेशानी होती है केतु से। केतु से गुप्त अटैक के बारे में देखा जाता है कि कोई रहस्यमयी मौत और ऐसी मृत्यु जिसके बारे में बाद में विचार होता है, बाद में इंफॉर्मेशन निकल के आती है, क्योंकि केतु का कार्य है चीज़ों को छुपाना, मतलब छुप के बार करना। जब ये अटैक हुआ था इनके ऊपर तो ये अपने फ्लैट में थी, फैमिली वाले कहीं चले गए थे। इनके जो दोस्त हैं जिन्होंने इनके ऊपर मल्टीपल वेपन से अटैक किए थे, अचानक वो इनके घर पे आए थे। उसके बाद जो भी डिस्कशन हुआ, उसके बाद मल्टीपल अटैक किए गए इनकी बॉडी के ऊपर। तो आप देखिए चंद्रमा केतु के नक्षत्र के एवं राहु भी केतु के नक्षत्र के की एक रहस्य, एक गुत्थी जिसको सुलझाना पुलिस वालों के लिए मुश्किल था कि आखिर ये अटैक किसके द्वारा किया गया। लेकिन ये बात अलग है कि बाद में गुत्थी सुलझ गई। आजकल सीसीटीवी कैमरा एट्सेट्रा बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीआईएस डाटा, बहुत कुछ पता चल जाता है दोस्तों। कोई बच नहीं सकता आज की डेट में क्राइम करने के बाद, क्योंकि जियो लोकेशन में भी ये देख लिया जाता है कि आखिर कौन कौन से मोबाइल नंबर वहाँ पर पाए गए थे। सो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति पकड़ा गया, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में था वो भी। तो दोस्तों ये इस तरह से मृत्यु के बारे में गणना की जाती है कि आखिर मृत्यु का कारण कैसे बनेगा। आप बताइएगा कि ये वीडियो में अगर आप लोगों को और भी कुछ एनालिसिस अगर आप जानना चाहें कि आप लोगों को कुछ और जानना होगा इस कुंडली के बारे में, तो हम इस पे कुछ और भी विचार कर सकते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।